शाम का समय है, चाय ऑर्डर की है। सोचा आज कोई हॉट टॉपिक डिस्कस किया जाए चाय आने तक। तो बेसिकली हम बात करेंगे आज आईटी की। आईटी, आप सोच रहे हो वो आईटी नहीं, आईटी टीसीएस, नहीं 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 नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं। आईटी इनकम टैक्स, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सेक्शन 206 सब क्लॉज 1G। जी, हमें आज जो डिस्कस करना है वो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और इसे जोड़ना है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के साथ। ओहो, अब ये एलआरएस क्या है? एलआरएस बेसिकली वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2004 बाय द आरबीआई। आजकल जब खिड़की खोलता हूँ आसमान में एरोप्लेन दिखता, लेकिन आजकल एरोप्लेन में इंसान कम, लॉकडाउन की वजह से पैसे ज्यादा जा, पैसे ट्रैवल कर रहे कहाँ? विदेश। एलआरएस क्या है? रेमिटेंस। यहां से पैसे, इंडिया से पैसे अब्रॉड भेजने को हम रेमिटेंस कहते हैं। एंड रेमिटेंस विच इज लिबरलाइज, तो एलआरएस स्कीम लॉन्च की बाय आरबीआई। लिबरलाइज का मतलब है विदाउट एनी अप्रूवल्स, तो आप बिना किसी अप्रूवल के आपके पैसे विदेश भेज सकते हो किसी भी कारण के लिए। फिर वो कारण गिफ्ट का हो, वो रीजन आपका स्टडीइंग का हो, अब्रॉड स्टडीज के लिए, फिर घूमने का, ट्रैवल का, कोई भी रीजन। आप जब भी आपके पैसे विदेश भेजते हो तो आप बिना किसी अप्रूवल के 2.5 लाख यानी $2,50,000 तक आप बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे भेज सकते। लेकिन इस पे रोक है FATF। अब ये FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने दो चीजों पर आपको पैसे भेजने से मना कर, ऐसे दो कंट्रीज यानी दो स्कीम्स जहां पर आपको पैसे भेजना प्रोहिबिटेड है। एक तो नॉन कोऑपरेटिव नेशंस और दूसरा टेररिस्ट नेशंस। आप इन दोनों चीजों के अलावा आपके पैसे भेज सकते हो अपार्ट फ्रॉम FCCB यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और ट्रेड। तो नॉर्मल केस में आप $2,50,000 तक आपके पैसे बाहर रेमिट कर सकते हो, और टीसीएस को एलआरएस के साथ जोड़ना है तो एक नई स्कीम बनती है विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। अब टीसीएस क्या है? टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और उसके लिए जो स्पेसिफाइड लिमिट है जो गवर्नमेंट ने लाई है वो है 7 लाख। तो 7 लाख रुपए तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप पैसे बिना टीसीएस के भेज सकते हो। लेकिन इफ यू क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड लिमिट तो आपको टैक्स देना पड़ेगा एट 5%। यानी मान लेते हैं कि जून के महीने में आपने 3 लाख रुपए विदेश भेज दिए, तो क्या इस पे टीसीएस लगेगा? इसका जवाब है ना। आपने अक्टूबर के महीने में और एडिशनल 5 लाख रुपीस भेजे, रेमिट किए, अब टीसीएस लगेगा। हाँ, कितने पर? 5 + 3 is 8, थ्रेशोल्ड लिमिट है 7, तो 8 - 7 is 1 लाख पे 5%, 5,000। आगे चल के अगर आपने जनवरी महीने में और 3 लाख रुपए रेमिट किए तो अब तो आपने थ्रेशोल्ड लिमिट अक्टूबर के महीने में ही हिट की, तो 3 लाख रुपए पे आपको जो जैन वाले आपने भेजे है उस पे 5% टैक्स लगेगा विच कम्स टू 15,000। क्या इस टैक्स का क्रेडिट आपको मिलेगा? टीसीएस का जरूर मिलेगा इन फॉर्म 26AS, और इस क्रेडिट का बेनिफिट आप ले सकते हो। तो बेसिकली ये स्कीम क्यों लाई गई? ये स्कीम इसलिए लाई गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कि पैसे रेमिट करते हैं वो आपको लगता है कि टैक्स पेयर्स होंगे, लेकिन एक सर्वे के अनुसार मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु रेमिट देयर मनी अब्रॉड fail to file their tax returns। तो इन्हें टैक्स के दायरे में लाने के लिए ये 5% का चीज लाएगा। और अगर आपका आधार पैन जो कि टैक्स के लिए इंपॉर्टेंट है लिंक ना हो तो ये 5% की जगह 10% का टीसीएस लग सकता है या लगेगा। तो ये था आज का टॉपिक। होप यू हैव एंजॉयड। मेरी वैसे चाय और कॉफी दोनों आ गई है, तो मैं चाय की सिस्कियां लेता हूँ, आप लोग इस नए टॉपिक की सिस्कियां लें। तब तक बाय बाय, सी यू, टेक केयर।